कान्हा ने तुम्हें रानी के पद पर बिठाया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम यहाँ के राजकाज समझने लग जाओगे। यदि ये क्रोध से चलता है तो ये राजकाज ऐसे ही चलता रहेगा। तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। कृष्ण, क्या आवश्यकता थी तुम्हें मेरे और दाऊ के विवाद के मध्य आने की? बात कर रही थी ना मैं उनसे, संभाल लेती। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम समझा देती उन्हें कि उन्हें शांत रहना चाहिए था, और उचित कहा तुमने। उन्हें शांति से व्यवहार करना चाहिए था, शांति से बातों को सुलझाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। क्षमा करना कृष्ण, मैं मानती हूँ कि ना चाहते हुए भी मैं क्रोधित हो बैठी, किंतु मैं भी क्या करती? देखा ना तुमने दाऊ कैसे व्यवहार कर रहे थे मेरे साथ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनका क्रोध शांत कर कर ही रहूंगी। क्या हुआ, तुम कुछ नहीं खाओगे? अब तुमने निश्चय कर लिया है कि तुम दाऊ के क्रोध को शांत करोगे, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ, इतना कहूंगा कि दाऊ का क्रोध ज्वालामुखी की भांति है, तो शांत करना सरल नहीं है। किंतु तुम भी राधा, प्रेम की धारा, जहां से तुम बहोगे वहां प्रेम और सुख का तो होना निश्चित है। प्रेम करना और उसी प्रेम को सब में बांटना मैंने तुमसे ही तो सीखा है। और देखना, शीघ्र ही वो क्षण आएगा जब समस्त द्वारका में केवल प्रेम ही प्रेम होगा, और फिर हम बिना किसी विपदा के गोलोक लौट पाएंगे। दाऊ का क्रोध कैसे शांत करना है ये मैं समझ गई हूँ। तो जानता हूँ तुम गोलोक जाने के लिए कितनी उत्सुक हो रहे थे, किंतु तुम अभी ये नहीं जानती जब क्रोधासुर के साथ एक और नकारात्मक शक्ति यहाँ द्वारका में प्रवेश करने वाली है। प्रणाम महोदय। राजकुमार सांब कहाँ मिलेंगे? वो रहे युवराज सांब। संपूर्ण द्वारका नगरी में बलराम दाऊ के प्रति आम जन का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। उनका यही विचार है कि दाऊ ने उस निहत्थे व्यापारी पर आक्रमण कर उचित नहीं किया। दाऊ का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में उनसे बात करना उचित नहीं होगा, परंतु आप सब बस किसी भी प्रकार से द्वारका में विधि और व्यवस्था बनाए रखिए। तब तक मैं पिताश्री से इस विषय में स्वयं बात करता हूँ। अब समस्त द्वारका देखेगी कि कैसे मैं लोभासुर कृष्ण के पुत्र में ही लोभ की वो अग्नि प्रज्वलित कर दूंगा जो पूर्ण द्वारका को लोभी बना देगी। राजकुमार सांब सुनिए तो। प्रणाम राजकुमार। छोटा मुंह बड़ी बात कहने के लिए क्षमा चाहूंगा राजकुमार, किंतु मुझे लगता है कि जो श्री कृष्ण ने आपके साथ किया है ना, कदाचित अत्यंत अनुचित है। ये क्या कह रहे? कुछ भी सुनिए तो। अब देखिए ना, बलराम दाऊ ने जो किया उसके कारण पूर्ण द्वारका नगरी कितनी अशांत। आप ही हैं जो सब कुछ संभाल रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं, सब पर कड़ी दृष्टि रखना कितने महत्वपूर्ण कार्य हैं, और आप उचित प्रयास भी कर रहे हैं। किंतु श्री कृष्ण को तो आपसे अधिक अपने भ्राता पर विश्वास है। मुझे तो लगता है केवल कृष्ण ही नहीं, अपितु देवी राधा और बाकी सब भी बलराम दाऊ को ही अधिक महत्व देते हैं, जबकि आप श्री कृष्ण के पुत्र हो। किंतु फिर भी आप कदापि द्वारकाधीश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि द्वितीय अधिकारी तो बलराम ही हैं। यदि आपके स्थान पर मैं होता तो मैं अवश्य ये सोचता कि श्री कृष्ण का पुत्र होकर भी मैं द्वारकाधीश क्यों नहीं हो सकता। ये तो अच्छा है कि आपकी सोच मेरी भांति नहीं तो न जाने आपको कितना बुरा लगता कि आपके साथ इस प्रकार के छल किए जा रहे। अधिकारिता के तौर पर जो उपाधि आपको मिलनी चाहिए वो किसी और को मिल रही है, वो भी ऐसे व्यक्ति को जो कदाचित उसके योग्य भी नहीं।
लोभासुर ने द्वारिका में अपना कार्य कर दिया है आचार्य। सांब के मन में लोभ का बीज बो दिया है उसने। अब बस हमें प्रतीक्षा करनी है उस बीज को अपनी जड़ों में सबल होने की। कृष्ण के परिवार में फैलती विपदा को मैं स्वयं अपने नेत्रों से देखना चाहता हूं। सांब, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। श्री राधा, मैं बस रक्षकों से ही बात कर रहा था। संपूर्ण द्वारका नगरी ताउश्री और उस व्यापारी के बीच हुए विवाद को लेकर अत्यंत ही क्रोधित है। द्वारका नगरी तभी शांत होगी जब दाऊ का क्रोध शांत होगा, और मुझे किसी भी स्थिति में उनके क्रोध को समाप्त करना होगा। उसके लिए मुझे तुम्हारी थोड़ी सी सहायता चाहिए। वो तो जब देखो तब क्रोधित ही रहते हैं। आज संपूर्ण द्वारका नगरी अशांत है क्योंकि ताउश्री ने बिना सोचे समझे एक व्यापारी पर आक्रमण कर दिया है, और यहाँ तक कि उन्होंने आपसे भी अभद्रता से बात की, किंतु फिर भी आप इन सब बातों को भूलकर मुझसे सहायता मांग रही, और वो भी ताउश्री को शांत करने के लिए। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि उन्हें इतना महत्व दिया ही क्यों जा रहा है। अब तो मुझे भी यही लगता है कि ताउश्री सेनापति की उपाधि के अयोग्य है, और यदि इस उपाधि के योग्य कोई है तो वो है महादेव का अंश सांब, यानी कि मैं। ये क्या कह रहे हो तुम? वो ताउश्री है तुम्हारे। माना कि कभी कभी वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, किंतु किंतु क्या? हम उन्हें शांत करते रहे, हम उन्हें क्षमा करते रहे, हम उनकी भूल सुधारते रहे। यही कहना चाहती है ना? कदापि नहीं। बस अब बहुत हो गया। अब मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं करूंगा, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब आज तक मेरे पिता ने मेरे साथ अन्याय ही किया हो। कृष्ण ने तुम्हारे साथ कभी कोई अन्याय नहीं किया सांब। और रही बात दाऊ के क्रोध की, तो हाँ, उनसे भूल हुई है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम उन पर कोई प्रश्न उठाओ। भूल तुमसे भी हुई है। कितनी बार तुम्हारी भूल के कारण परिवार को अपमान सहना पड़ा। मेरी भूल के विषय में आप बात ना करें तो यही उचित होगा श्री राधा। हाँ, मुझसे भूल हुई है, किंतु मैंने अपनी भूल का प्रायश्चित भी किया है। किंतु पता नहीं क्यों आप इस बात को समझना ही नहीं चाहती है, या तो फिर आप भी ये बात मानती है कि आज तक जो स्थान और जो सम्मान ताउश्री को मिलता है उसका वास्तविक अधिकारी मैं हूँ। तुम बार बार ये अधिकार की बात क्यों कर रहे हो सांब? तुम ये समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे कि यदि तुमने मेरी सहायता नहीं की तो कृष्ण को स्वयं ही सारी समस्या सुलझानी पड़ेगी? कितना भार होगा उसके मन में। क्यों करूं मैं आपकी सहायता, और वो भी ताउश्री को शांत करने के लिए? नहीं करूंगा मैं आपकी सहायता। आपको जो करना है आप स्वयं कर लीजिए। अद्भुत। एक और क्रोधासुर के प्रभाव के कारण राधा, बलराम और द्वारिका में क्रोध बढ़ रहा है, और दूसरी ओर लोभ के वश में आकर राम द्वारिका में अपना अधिकार और उपाधि के लिए लोभ कर रहा है। अब समय आ गया है तीसरे दोष को लाने का। प्रणाम गुरुदेव। अभिनंदन मोहासुर। तुम्हारी शक्ति है कि तुम किसी भी व्यक्ति के मोह को अनुचित लाभ उठा सकते हो। इस संसार में प्रेम और मोह का गहन संबंध है। प्रेम के मोह में व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर बैठता। तुम्हें इसी प्रेम और मोह के बीच के संबंध को समाप्त कर द्वारिका में अशांति फैलानी है। मैं समझ गया गुरुदेव, मुझे किस पर आक्रमण करना है। अब देखना कृष्ण, मोहासुर के मोह के प्रकोप के समक्ष तुम्हारे प्रेम की पराजय निश्चित